Hi business owners, are you still paying TCS on purchases of scrap? What if I say that you can legally save TCS if you are purchasing the same for the purpose of manufacturing? I am Nikhil Garg from Corporate Genie. Today we will discuss about the most misunderstood provisions with regard to TCS on purchase of scrap. If you are purchasing TCS, if you are purchasing scrap for the purpose of manufacturing, there is a process by way of there is a process of exemption which you under which you can claim exemption on TCS on purchase of scrap if you are purchasing scrap for the purpose of manufacturing. Like अगर आप स्क्रैप परचेज कर रहे हैं और आप उस स्क्रैप को यूज़ कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, देन आपको टीसीएस चार्ज जो बाय सेलर करते हैं उसमें आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है. उसके लिए आपने करना क्या है? उसके लिए आपने फॉर्म 127 फॉर्म फाइल करनी, एक डिक्लेरेशन होता है अंडर फॉर्म 127 आपने फाइल करनी होती है. बायर को एवरी मंथ सेलर को डिक्लेयर करना होता है और उसमें पार्ट ए की इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है जिसमें कि आपको बताना होता है कि आप किस पर्पज़ के लिए स्क्रैप परचेज कर रहे हैं और उसमें बायर्स की सेलर्स की डिटेल्स होती हैं. देयर आफ्टर सेलर को फॉर्म 127 पार्ट बी के साथ इलेक्ट्रॉनिकली उसको पोर्टल पे, इनकम टैक्स पोर्टल पे फाइल करना होता है, गिविंग द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइसेस रेज्ड. अर्लियर 127 जो फॉर्म होता है अभी न्यू इनकम टैक्स रिजीम में, अर्लियर इट वाज कॉल्ड फॉर्म नंबर 27C अंडर ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम. सो बाय वे ऑफ दिस एग्जेम्पशन, अगर आपको कोई कैश फ्लो क्रंच है किसी कंपनी को, देन यू कैन सेव अ लॉट ऑफ अमाउंट बाय, जिसकी वजह से आपका जो अमाउंट टीसीएस में ब्लॉक होता था एवरी मंथ वो आपका ब्लॉक नहीं होगा और आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए परचेज कर रहे हैं स्क्रैप को. तो फॉर मोर सच डिटेल्स, अगर आपको और सच ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए फॉर मोर डिटेल्स विद रिगार्ड टू द टीसीएस एग्जेम्पशन, यू कैन कॉन्टैक्ट कॉर्पोरेट जीनी at 8700202997 or you can visit our website www.corporategenie.in. For more such information, you can subscribe our channel to get more updates. Thank you for today.